हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। इस वीडियो में सल्तनत काल जो कि 1206 से 1526 काल तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर किया है। और ये हिस्ट्री की एक सीरीज़ चल रही है जो कि आपको प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी। आप वहां जाके सारे वीडियो देख सकते हैं और अपनी हिस्ट्री की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और हर एक क्वेश्चन का मैंने विद फैक्ट्स भी इस क्वेश्चन को समझाया है, तो हर एक क्वेश्चन को आप समझते रहिएगा और सारे क्वेश्चन का अटेम्प्ट करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, महमूद गजनवी। जी हाँ, यह बगदाद के अब्बासी खलीफा महमूद को फातिमी खिलाफत के विरुद्ध जंग करने के इनाम में खिलाफत और सुल्तान की पदवी दी थी। सुल्तान की उपाधि इस्तेमाल करने वाला गजनवी पहला शासक था। महमूद गजनवी को भारतीय सूत्रों में गर्जनेश और गर्जन का अधिकाज राज कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों जो कि 1000 से 1026 ईस्वी के बीच हुआ था उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो कि 1025 और 26 में किया गया था। इसमें इसका महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण था, जिसमें गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बैठा था इल्तुतमिश, जो कि 1210 से 36 अपने क्षेत्र का विस्तार किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। और वह इस्लाम धर्म का भी प्रचार प्रसार भी करना चाहता था। इस कारण उसने भारत पर अनेक बार आक्रमण किया था, लेकिन उस महत्वपूर्ण उद्देश्य उस समय भारत की अकुत धन संपदा को हासिल करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बिरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, किताब उल हिंद। इसमें 1030 किताब उल हिंद में पेजेस हैं और इसमें भारतीय भाषाओं का अध्ययन भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी फारसी। दिल्ली सल्तनत के दौरान अन्य भाषाएं बोली जाती थी जैसे कि अरबी, हिंदी, और इसमें उर्दू का भी अधिक निर्णायक विकास हुआ था। उर्दू भाषा का इतिहास 11वीं शताब्दी के बाद से और फारसी और तुर्की सेना द्वारा अपनी उपमहाद्वीप पर आक्रमण के दौरान फारसी और अरबी संपर्कों में भी शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी और यह मुस्लिम शासक था। आमतौर पर माना जाता है कि आगरा महाभारत के समय से एक प्राचीन शहर था। सिकंदर लोदी 1506 में भारत की राजधानी को दिल्ली से आगरा कर दिया था और आगरा 1526 से 1658 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी बना रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण प्राचीन द्वारा किया गया था, किसके द्वारा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? सही आंसर ऑप्शन बी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तराइन का युद्ध, इसमें 1191 और 92 की एक ऐसी श्रृंखला है जिसने पूरे उत्तर भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया था। यह युद्ध मोहम्मद गोरी, जो कि मोहम्मद गोरी का मूल नाम था मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम, और अजमेर तथा दिल्ली के चौहान राजपूत शासक, इसमें पृथ्वीराज तृतीय के बीच युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, इल्तुतमिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ कर गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। हाँ, मोहम्मद गोरी को अपनी उपमहाद्वीप के मुस्लिम शासन प्रधान स्थापित करने का भी श्रेय जाता है। वह 1173 से 1202 तक गोरी साम्राज्य का सुल्तान था और वह एकमात्र शासक भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश और फिर बलबन इस वंश के शासक बने थे। इसे ममलूक वंश भी कहा जाता था, मतलब गुलाम वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसको पराजित किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। इसमें तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हरा दिया था। यह युद्ध 1192 में हुआ था तराइन के पास, और मोहम्मद गोरी को घुरिद सेना और पृथ्वीराज चौहान की राजपूत सेना आमने सामने थी। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को उसके साम्राज्य की शक्ति, चौहानों की शक्ति खत्म कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1329 और 30 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में परिणाम स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? राइट आंसर ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 1330 में सांकेतिक मुद्रा जारी की थी, यानी पीतल और तांबे के सिक्के, जिनका मूल्य सोने और चांदी के सिक्कों के बराबर था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 तक दिल्ली पर शासन किया था। सांकेतिक मुद्रा का विचार चीन में उनके समकालीन कुबलई खान द्वारा जारी पेपर मनी से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। यह 1517 में सिकंदर लोदी के मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था और 1526 में पानीपत की लड़ाई में बाबर ने उसे हराया था और मार दिया था। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद ही लोदी वंश का अंत हुआ था। और लोदी वंश का एक अफगान वंश था। वह वंश 1451 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनी किस वंश का था? राइट आंसर ऑप्शन ए, मुगल वंश।
महमूद गजनवी ये मध्य अफगानिस्तान में केंद्रित गजनवी राजवंश के एक महत्वपूर्ण शासक था जो पूर्वी ईरान भूमि में साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता था और गजनवी तुर्क मूल का था। ये तुर्क मूल का था और अपने समकालीन सल्जुक तुर्कों की तरह पूर्व में एक सुन्नी इस्लामी साम्राज्य बनाने में सफल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन ए शाहनामा का लेखक फिरदौसी। शाहनामा का लेखक फिरदौसी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? इसका सही आंसर ऑप्शन ए लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इसका सही आंसर ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत के शमुद्दीन इल्तुतमिश जो कि 1226 में इक्तादारी प्रथा शुरू की थी 1226 में, और यह सुल्तान और कुलीनों के बीच क्षेत्रों में विभाजन पर आधारित इक्तादारी प्रणाली शुरू की थी। यह प्रणाली केंद्रीकरण का एक शक्तिशाली साधन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी? राइट आंसर ऑप्शन ए रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था, सेकंड शासक। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था और इसके बाद इतना बड़ा भारतीय साम्राज्य अगले 300 सालों तक कोई भी शासक स्थापित नहीं कर पाया, जो कि मेवाड़ चित्तौड़ का युद्ध अभियान इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए मोरक्को से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी सुबुक्तगीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत शिकन यानी मूर्ति भंजक कहता था? राइट आंसर ऑप्शन ए महमूद गजनवी। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण किए? राइट आंसर ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, यानी यामीन उद दौला और अमीन उल मिल्लत। इन दोनों ही उपाधि उसने धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? राइट आंसर ऑप्शन ए हिंदू शाही यानी ब्राह्मण शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू शाही राज्य के राजधानी थी? राइट आंसर ऑप्शन ए उदंड भानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी जाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? इसका सही आंसर ऑप्शन ए जयपाल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख वक्स
के नाम से कौन जाना जाता था? राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी था? राइट आंसर ऑप्शन बी खान। नेक्स्ट, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक सभी को पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने पूरा किया था। शमशुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि दिल्ली सल्तनत में शम्मी वंश का एक प्रमुख शासक था, यह तुर्की राज्य संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उन शासकों में था जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव मजबूत की थी। वह ऐबक का दामाद था। उसने 1211 ईस्वी में से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन किया था और राज्याभिषेक समय से ही अपने तुर्क अमीर उसका विरोध कर रहे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इस कुतुब मीनार के जो कार्य उसे शुरू करवाया था, लेकिन पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? राइट आंसर ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के हिंदू साठी राजवंश को किसने स्थापित किया? राइट आंसर ऑप्शन बी कल्लर। नेक्स्ट, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? राइट आंसर ऑप्शन सी बहलोल लोदी। नेक्स्ट, अल-बिरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? राइट आंसर ऑप्शन ए महमूद गजनवी के शासनकाल में, जो कि गजनवी तुर्क मूल का था और समकालीन सल्जुक तुर्कों की तरह यह पूर्व में एक सुन्नी इस्लामी साम्राज्य बनाने में सफल भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीकी यानी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? राइट आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? राइट आंसर ऑप्शन सी 17 बार। नेक्स्ट, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी मुबारक शाह खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? राइट आंसर ऑप्शन सी खिज्र खां सैयद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर सिकंदर लोदी। सिकंदर खान लोदी वंश का दूसरा शासक था और अपने पिता बहलूल खान लोदी की मृत्यु के बाद यह सुल्तान बना था। इसके सुल्तान बनने में कठिनाई का मुख्य कारण था इसका बड़ा भाई, जो कि जौनपुर का राज्यपाल था और उसने भी इसी गद्दी पर अपने पिता के सिकंदर के नामांकन के बावजूद भी दावा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बहलोल लोदी। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में बाजार नियम और मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? राइट आंसर ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, अल-बिरूनी द्वारा रचित पुस्तक की किताब के उल हिंद यहाँ पे कितान लिखा है, आप इसे सुधार लीजिएगा,
किताब उल हिंद में किन विषयों में की समीक्षा की गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, सभी। जी हाँ, भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल और खगोल विज्ञान, दर्शन, इन तीनों विषयों की समीक्षा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल-बिरूनी का पूरा नाम था? राइट आंसर अबू रैयान मोहम्मद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं सदी के भारत का दर्पण? राइट आंसर ऑप्शन ए किताब उल हिंद। यह अल-बिरूनी इसके लेखक हैं, इस किताब के लेखक अल-बिरूनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? राइट आंसर ऑप्शन सी कुतुब मीनार। नेक्स्ट, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी महान निर्माता एवं कला का पुजारी, यह सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसे भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे, और यह किसका कथन है? राइट आंसर ऑप्शन ए V.A. स्मिथ का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय और असम पर आक्रमण किया? राइट आंसर ऑप्शन बी इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक? राइट आंसर ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था? राइट आंसर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र देव की बात करें तो ये भारत के देवगिरी के यादव वंश के शासक थे। उसने अपने चचेरे भाई अम्मन में से सिंहासन को जब्त कर लिया था और अपने हिंदू पड़ोसियों जैसे परमार, बाघेल, होयसल और काकतीय से लड़कर अपने राज्य का विस्तार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? राइट आंसर ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी किस वंश का था? राइट आंसर ऑप्शन बी शंसबनी वंश का था। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से जाना जाता था? राइट आंसर ऑप्शन डी सभी, शहाबुद्दीन, मोइनुद्दीन, मोहम्मद बिन साम, इन तीनों नाम से मोहम्मद गोरी को जाना जाता था। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए मुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था? राइट आंसर ऑप्शन सी तराइन का द्वितीय युद्ध। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था और इसी के साथ चौहानों की साम्राज्यवादी शक्ति खत्म कर दी थी और इस लड़ाई में राजपूतों की हार हुई थी, जिससे उत्तर भारत पर भविष्य में तुर्क जनजातियों के आक्रमण और प्रभुत्व का रास्ता खुल गया था। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन सी चंदावर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी पंजाब के खोखर के विरुद्ध। नेक्स्ट, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकार था? राइट आंसर ऑप्शन ए चौधरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? राइट आंसर ऑप्शन बी फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक का जन्म 1308 में हुआ था और शासन 1351 से 1328 तक रहा था। जो कि इसने शासनकाल में चांदी के सिक्के चलाए थे। वह मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई एवं सिपह सलाहकार रजब का पुत्र था और माँ नैला भाटी जो कि दीपालपुर के भाटी राजपूत शासक की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? राइट आंसर ऑप्शन सी फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक उपाय किया? राइट आंसर ऑप्शन बी फिरोज तुगलक। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? ए ऑप्शन ए मुसलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी मिनहाज उस सिराज। नेक्स्ट, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? राइट आंसर सी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? राइट आंसर ऑप्शन ए लाहौर। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? ऑप्शन ए जफर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक नामा के रचनाकार का नाम? राइट आंसर ऑप्शन सी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ये 1253 से 1325 13वीं शताब्दी के भारत के एक सूफी संगीतकार, कवि और विद्वान थे। ये कव्वाली के जनक भी कहे जाते हैं और इन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में फारसी और अरबी पहलुओं को जोड़ने के लिए भी इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते थे? राइट आंसर ऑप्शन ए चांदी और तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर कोही जो कि कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी खड़ी बोली। नेक्स्ट, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? राइट आंसर ऑप्शन डी नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? राइट आंसर ऑप्शन ए रति। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? राइट आंसर ऑप्शन बी इब्न बतूता। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी 1398। नेक्स्ट, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? राइट आंसर ऑप्शन बी मोहम्मद बिन
तुगलक। नेक्स्ट, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। राइट आंसर ऑप्शन सी, तुर्कों ने। पोलो खेल का प्रचलन 13वीं शताब्दी में मुस्लिम विजेताओं ने भारत में लाया था। हालांकि इस खेल का वर्णन सर एंथोनी शर्ली की ट्रैवल्स टू पर्शिया 1613 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? राइट आंसर ऑप्शन बी, महमूद गजनवी ने। ये साल 1024 में सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करने के बाद साल 1028 में महमूद गजनवी ने चांदी के सिक्के जारी किए थे और इन सिक्कों के आगे पीछे अरबी और संस्कृति किंवदंतियां अंकित की थी। इसमें कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त इन दोनों ने इस शासनकाल में जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किन सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? राइट आंसर ऑप्शन ए, गाजी मलिक। नेक्स्ट, जवाबित थे। राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्य कानून थे। नेक्स्ट, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम? राइट आंसर ऑप्शन सी, गयासुद्दीन बलबन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन सी, हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग भी बना हुआ था, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया? राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सितार को। नेक्स्ट, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी, तुगलक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों पर खलीफा का नायब खुद आने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था? राइट आंसर ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? राइट आंसर ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? राइट आंसर ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे कुरान ख्वा यानी कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, किस सल्तनतकालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई टू की संज्ञा दी? राइट आंसर ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, सल्तनत काल में फवाजील का अर्थ था? राइट आंसर ऑप्शन सी, इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। नेक्स्ट, दिल्ली का सुल्तान जो भारत के नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था? राइट आंसर ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? राइट आंसर ऑप्शन ए, चंगेज खां। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर प्रदान किया था?
राइट आंसर ऑप्शन बी इल्तुतमिश। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? राइट आंसर ऑप्शन बी इल्तुतमिश। नेक्स्ट, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन सी जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? राइट आंसर ऑप्शन सी इल्तुतमिश। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी नसीरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट, इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकीन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाज़ा का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है? ऑप्शन डी नागौर जोधपुर में स्थित है। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिलहगानी या 40 दल का गठन किया? राइट आंसर ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? राइट आंसर इमामुद्दीन रैयान। नेक्स्ट, निम्न में से किसने चिलहगानी 40 दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? राइट आंसर ऑप्शन ए बलबन ने। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में लखनीति यानी बंगाल की राजधानी में तुगरील खां का विद्रोह और दमन हुआ? ऑप्शन बी बलबन के राज्यकाल में। नेक्स्ट, बलबन ने वित्त विभाग दीवाने विजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवाने आरिज अर्ज की स्थापना की जिसका उद्देश्य था? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एक और दो दोनों यानी आंतरिक विद्रोहों का दमन भी करना था और मंगोल आक्रमणों को रोकना भी इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट, किसने राज दरबार में सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर शीश नवाना और पाबोसा यानी पाँव को चूमना की परिपाटी चलाई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी बलबन ने। नेक्स्ट, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? राइट आंसर ऑप्शन ए अफरसियाब का। नेक्स्ट, वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह ना तो खुद हंसता था ना ही किसी को हंसी मजाक का फालतू बात करने की इजाज़त देता था। वह उक्ति किससे संबंधित है? ऑप्शन बी बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कैलूगढ़ी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? राइट आंसर ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ? राइट आंसर ऑप्शन ए जलालुद्दीन फिरोजी खिलजी। नेक्स्ट, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए का वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? नेक्स्ट, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था? ऑप्शन सी अली गुरशाप अलाउद्दीन का मूल नाम था। नेक्स्ट, दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक कफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। राइट आंसर ऑप्शन बी प्रताप रुद्रदेव। नेक्स्ट, किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं? राइट आंसर
ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? राइट आंसर ऑप्शन डी फखरुद्दीन। नेक्स्ट, किसने 4 अध्यादेश जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए? राइट आंसर ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान-ए रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? राइट आंसर ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, किसने सैन्य शासक के क्षेत्र में दाग, घोड़ों पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना, हुलिया सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? नेक्स्ट, इसका सही आंसर ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? राइट आंसर ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली स्थित सीरी का किला, हजार सतून राजमहल का निर्माण का श्रेय किसे है? राइट आंसर ऑप्शन बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। नेक्स्ट, किसने रस्म ए मियान यानी बीच का रास्ता व तरीक ए एतदाल यानी सुल्तान तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यावहारिक नीति बनाई? इसका सही आंसर ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई है? राइट आंसर ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जीना खां था? राइट आंसर ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा? राइट आंसर ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई? राइट आंसर ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, राजशेखर एवं जीन प्रभाशुरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? राइट आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट, किसने सेना में नकद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजीह यानी भूमि कर वसूलने का अधिकार था और इतलाक धनादेश के लिए पत्र माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया था? राइट आंसर ऑप्शन सी फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने हासिल ए शर्ब सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? राइट आंसर ऑप्शन ए फिरोज तुगलक। नेक्स्ट, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी एक खैराती अस्पताल था। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? राइट आंसर ऑप्शन ए सिकंदर लोदी। सिकंदर खान लोदी का यह द्वितीय जो कि इसके सुल्तान बनने में कठिनाई का कारण जो कि इसका बड़ा भाई था। मैंने सिकंदर लोदी के बारे में आगे क्वेश्चनों में बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? राइट आंसर ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था?
ऑप्शन ए तुर्कों का हाथ था। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों को भी जजिया कर लगाया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी फिरोज तुगलक ने। सो स्टूडेंट्स, ये थे जितने भी सल्तनत काल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जिसको मैंने विद फैक्ट्स भी समझाया है ताकि आपको पूरा सल्तनत काल समझने में आसानी हो। तो ये आपको आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आप इन वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक उन लोगों को ज़रूर शेयर करिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, ताकि उन्हें भी इसका हेल्प मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।